दुमका सांसद नलिन सोरेन के पुत्र आलोक कुमार सोरेन इस बार शिकारीपाड़ा से चुनावी मैदान में हैं। इनका मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी परितोष सोरेन से है। ऐसे में क्या आलोक सोरेन पिता की विरासत बचा पाएंगे? इन्हीं सब मुद्दों पर इनसे खास बातचीत की हमारे सहयोगी विजय तिवारी ने। में माहिर रहे हमारे साथ है दुमका लोकसभा क्षेत्र के सांसद नलिन सोरेन जी। शिकारीपाड़ा विधानसभा 7 बार इन्होंने जीता और 8वीं बार में ये दुमका के सांसद बन गए। चुनावी भागदौड़ के बाद इसलिए इनके ऊपर दायित्व था कि इस बार मैदान में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर इनके पुत्र आलोक कुमार सोरेन जी मैदान में थे। सांसद हैं, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। क्या शिकारीपाड़ा के लोगों का रुझान मिला है, हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं कि क्या उम्मीद की जाए। अब कुछ ही घंटे शेष बचे हुए हैं, धड़कनें तेज हो रही होंगी कि ईवीएम से परिणाम क्या आएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम जो आपने जो यहाँ का प्रतिनिधित्व मैंने किया और उसका दायित्व फिर हम अपने पुत्र को दिए और उसके लिए माननीय गुरुजी ने उनको आशीर्वाद दिया है और हेमंत सोरेन भी तो इस सोच करके जो यहाँ और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, क्योंकि हम तो पार्लियामेंट चले गए और इसी सोच के आधार पर हमसे पूछा गया तो हमने अपने पुत्र को आगे किया कि यही एक व्यक्ति होगा जो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। इसी सोच के आधार पर गुरुजी ने इनको आशीर्वाद दे के भेजा और निश्चित रूप से इस क्षेत्र का संगठन जो पार्टी का संगठन है, संगठन ने इनको सहयोग दिया और निश्चित रूप से अच्छे मतों से जीतेगा, इसमें कहीं दो मत नहीं। वैसे चुनाव के बाद स्वाभाविक है, धड़कनें होती है, चुनाव होता है, लेकिन इसमें हम नहीं घबरा रहे हैं क्योंकि हमको पूरा क्षेत्र दौरा किए हैं। अपना पुराना निर्वाचन क्षेत्र शिकारीपाड़ा पूरा दौरा मैंने किया है और हमको पूर्ण विश्वास के साथ अच्छे ढंग से पूर्ण रूप से अच्छे मतों से जीतने का काम करेंगे। कभी दादा आप लोकसभा नहीं लड़े थे, इस बार लोकसभा लड़े। इसके अंदर 6 विधानसभा था। 6 विधानसभा में आपने जीत को हासिल किया है। एक विधानसभा इस बार है, कितना आसान लग रहा है या कठिन लग रहा है? जो प्रतिद्वंदी थे उन्होंने कोई परेशानी बढ़ाई है या फिर पूर्व की तरह, याद नहीं होगा बिहार के ज़माने से आप ही के विरासत में ये सीट रहा है, तो क्या अब कुछ बदलाव आया है या फिर पुनः उसी तरह से है? नहीं, कोई बदलाव नहीं है। जिस तरह से लोगों का जो रुझान, मैंने जितना भ्रमण किया, लोगों का जो रुझान है हमसे ज़्यादा बढ़ करके उन लोगों की इस बार के नया और युवा कैंडिडेट है, इसलिए और उन लोग भी उत्साहित है, इसलिए कोई परेशानी नहीं हुई। केवल उन लोगों के साथ हम लोग मिलते गए हैं और यही सोच के आधार पर कि निश्चित रूप से जो इस बार को जो उनको टिकट दिया गया बहुत ही सोचे समझे। सोच भी है, आधार भी है, आपका विरासत भी है, उसको बचाने में आलोक सोरेन जी कामयाब होंगे। लेकिन जनता की जो इच्छाएं होंगी, आकांक्षाएं होंगी, उसमें शिकारीपाड़ा में क्या देखने को आपको मिला? बिजली, पानी या फिर क्या प्रभाव डाला होगा जो फिर से आपके पार्टी को लोग चुनेंगे? मैया सम्मान योजना प्रभावी होगा या किसानों का ऋण माफ़ी प्रभावी होगा, बिजली बिल माफ़ी प्रभावी होगा? कौन सा विशेष करके इम्पैक्ट डाला है? 2 योजनाएं बहुत प्रभावी रहा। एक हुआ ये बिजली का बिल जो माफ हुआ उससे, और मैया योजना ये क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा प्रभाव लाया। किसानों का ऋण भी माफ़ी हुआ, ये भी है। और जो भी योजनाएं हेमंत सोरेन ने इस क्षेत्र के विकास के लिए, पूरे राज्य के विकास के लिए किया, सभी अच्छा है। और लोगों को इस हित में कि पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां भी आगे पढ़ सके, उसके साथ साथ सबसे बड़ा चीज़ हुआ पेंशन। जो सरकारी नौकरी का पेंशन तो बीजेपी सरकार ने बंद कर दिया था, उसका जो पेंशन मिलने के लिए मिल रहा है, जिसके चलते वो लोगों के बुढ़ापे का सहारा
यही हुआ, पेंशन जो है बुढ़ापा का सहारा, ये भी बहुत बढ़िया योजना है। यही सब देखते हुए ये जो झारखंड में पुनः लोगों के रुझान के आधार पर कि पुनः इस राज्य में हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेगा। आप संताल परगना काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का अभेद किला भी है, बीजेपी ने भेदने का प्रयास भी किया है। विगत चुनाव की बात करें तो उसमें 14 सीटें इंडिया गठबंधन के पास थी और 4 सीटें मात्र बीजेपी ले पाई थी। बाकी आपके कई सहपाठी हैं, स्टीफन मरांडी जी है और भी कई पुराने आपके साथी होंगे, तो उन लोगों से बात हुई, क्या लगता है कि अभी जो 20 तारीख का मतदान हुआ उसमें 23 का रिजल्ट जो आएगा उसमें कितने आपके गठबंधन के साथी सीट को विधानसभा तक पहुँचा रहे हैं? जहाँ तक जो इतने जानकारी और जो मैं जानकारी लिया उस आधार पर गठबंधन ही सरकार बनाएगी और इस बार कम से कम 51 से ज़्यादा सीट लेकर के ये महागठबंधन सरकार बना रही है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे दुमका लोकसभा के सांसद नलिन सोरेन, राजनीति के दिग्गज खिलाड़ी, विधानसभा 7 बार पहुँचे और एक ही बार में ये लोकसभा तक पहुँच गए। ये कह सकते हैं कि इनका भी कहना है कि इनके कई साथी आज भी विधानसभा चुनाव में लड़े थे और अधिक से अधिक सीटें आएगी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की ही सरकार बनेगी। जीत के अपने अपने दावे हैं। ईवीएम से परिणाम आने में कुछ ही घंटे शेष बचे हुए हैं। कहीं खुशी और गम देखने को जरूर मिलेगा। विजय तिवारी, नक्षत्र न्यूज़, दुमका।